राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अच्छा, बच्चों की समर वैकेशन शुरू हो गई क्या? मेरे तो हो गई, कमेंट करके बताना। बच्चों की समर वैकेशन शुरू हो गई। हस्बैंड की वीकेंड पे छुट्टियां आ जाती हैं, संडे सैटरडे छुट्टी होती है। इनफैक्ट वो छुट्टियां भी लेते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को ऑफिशियली 60 डेज का लीव मिलता है एक साल में। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, छुट्टियां सबको मिलती हैं। बस एक ही सेक्टर ऐसा है जिसमें छुट्टियां नहीं मिलती, वो है मम्मियों का सेक्टर। इसमें हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। संडे हो या सैटरडे, मन हो या ना हो, तबीयत सही हो या ना हो, किचन में काम करना ही पड़ता है। घर के काम ऑन द टाइम ख़त्म करने ही पड़ते हैं। और जहाँ बात हो छुट्टी की, तो भाई काम एडिशनल हो जाते हैं, क्योंकि सबकी फरमाइश हो जाती है, अब ये बनाओ वो बनाओ। अब देखो, मेरा बेटा ना पिछले 10 दिनों से बीमार है। इवन जैसे वो थोड़ा स्टेबल हुआ तो मैंने उसको स्कूल भेजा, तो उसके स्कूल से मुझे कॉल आ गया कि इसे लेके जाओ, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं मेरी विंडो से ना, दिख रहा होगा, अंधेरा है इस टाइम पर मैं ये काम कर रही हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। 1-2 दिन से हल्का सा वेदर चेंज होता है, लाइक तूफान आता है, बारिश नहीं आती, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो फरमाइश आई कि मम्मा चलो बाहर चलते हैं। बच्चों ने बोला एकदम से कि वैभव की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसका मूड चेंज होगा, बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, बाहर जाएंगे तो वापस से बीमार हो जाएगा बच्चा। वो बहुत वीक हो गया, 10 दिन से बीमार है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेरी जो बीच वाली बेटी है ना, उसको बाहर का खाना बहुत पसंद है। घर का खाना वो, मतलब उसे दो ही मत आप, वो आउटसाइड फूड बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं पता कारण क्या है। तो बस आज उसी की फरमाइश के वो स्कूल गई हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं परात में क्या डाल रही हूँ। आधा कप मैंने डाला है दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। आधा कप दही, और 1 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून मीठा सोडा, और 1 टेबल स्पून चीनी डालकर इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो परात का इस्तेमाल करना। और एक लिया है मैंने उबला हुआ आलू। अब चूंकि मैं 2 कटोरी मैदा से ये बनाने वाली हूँ रेसिपी, तो मैंने एक आलू लिया है जो लगभग मीडियम साइज़ का है। अगर आप आधा किलो मैदा का बना रहे हैं तो बड़े साइज़ का एक आलू लेकर उसे कद्दूकस करना अनिवार्य है इस रेसिपी में। साथ में स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, और ये डाल दी मैंने 2 कप मैदा छान कर, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें ऑयल। आप शुद्ध घी बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके करिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से नीड कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आटा आपका गीला हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ मैदा से बना रही हूँ, आप आटा मैदा दोनों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। डो को बिल्कुल ऐसे नीड करना है। अगर आपको डो सूखा लग रहा है तो थोड़ा पानी इसमें मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, फिर दही मिला सकते हैं, ठीक है। और डो को अच्छे से नीड करके ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखेंगे। अब ये जो मैंने टमाटर, प्याज और आलू उबाले थे, तो मैंने मिक्सी के जार में टमाटर का छिलका निकाल के टमाटर डाले, प्याज डाली, 10 मैंने पानी में भीगे हुए काजू डाले, जिनको मैंने 2 घंटे पानी में भिगोया। ये स्टेप करना अनिवार्य है, 2 घंटे भिगोना। और आधा लिया मैंने आलू ग्रेवी बनाने के लिए। बहुत शानदार ग्रेवी बनती है, सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जब आप ये ग्रेवी बनाते हैं तो इसमें 1 चम्मच चीनी जरूर डालिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो सब्जी बनाओगे ना, उसका रंग ढंग टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। और अच्छे से एकदम स्मूथ पीसना है, बिल्कुल भी छानना नहीं है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। आपको जितना तेल पसंद है उस हिसाब से डालें। बारीक कटा हुआ लहसन डालें, और लहसन डालकर 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर भूनें। फिर प्याज डाल लें, जिस भी शेप में आपको काटनी हो। वैसे तो जैसे शिमला मिर्ची कटी है ऐसी प्याज इसमें जाती है, बट चूंकि मेरे पास ये प्याज पड़ा हुआ था इस तरीके से कटा हुआ, तो मैंने यही डाल दिया। प्याज शिमला मिर्ची डालकर 2 तरीके की, इसको फुल फ्लेम पर 1 मिनट भूनकर ये पिसा हुआ जो ग्रेवी है इसमें ऐड करेंगे। रंग देखो कितना बढ़िया है, चीनी से आया ये रंग, बहुत शानदार। आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें वैसे तो, बट मैंने चीनी डाली है, बहुत बढ़िया कलर आया है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा होममेड शाही पनीर मसाला, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद के हिसाब से, और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने फ्रेश क्रीम डाली। आप मलाई डाल सकते हैं, और बटर डाला है। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाकर इस ग्रेवी को पका लेंगे। और थोड़ा पानी जरूर ऐड करिएगा इसमें। एक पैन या कढ़ाई में आप 1 टेबल स्पून ले लें सूखा धनिया, आधा टेबल स्पून जीरा, 4 से 5 सूखी मिर्च या फिर अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ी सी काली मिर्च, और 1 तेज पत्ता तोड़कर डालें। और इन सारी चीज़ों को ना स्लो फ्लेम पर भून लें। तो ये हम कढ़ाई मसाला बना रहे हैं। ये मसाला बहुत टेस्टी होता है, और इसमें ना मोटी इलायची जो होती है काले वाली, वो भी डालना। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसाला भूनकर कोर्सली पीस लेंगे। और ये देखिए ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है, पककर तैयार है। हल्का सा ना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देगी ये। उसके बाद आप इसमें किसी भी शेप का कटा हुआ पनीर ऐड करें। और ये जो भुना हुआ मसाला था इसे दानेदार कूट कर पूरा का पूरा मसाला इसमें ऐड करिएगा। ये क्वांटिटी सब्जी के हिसाब से मैंने तैयार करी है। पनीर की मात्रा 200 ग्राम है, ठीक है। टमाटर प्याज आपने देख ही लिया। और बस ये पनीर डालने के बाद आप ये मसाला इसमें ऐड कर दें। ऊपर से भुनी हुई कसूरी मेथी डालें, और स्लो फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट पका लें। और ये कोरमा रिलीज़ कर देगी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पनीर का भी फैट कंटेंट रिलीज़ हुआ है। ऑल्सो हमने जो इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करी थी उसका भी फैट कंटेंट रिलीज़ हुआ है।
प्लस हमने इसमें बटर भी ऐड किया था। लेकिन हाँ, आप इसमें तेल मसाले अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बट जब आप रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ एक चीज़ें एडिशनल जाती है जो कि रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसे कैसे मॉडिफाई करना है। घर पर खाना बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करके बना सकते हैं। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद वापस से थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से डाला है मैंने फ्रेश क्रीम और बस सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बड़ी मज़े की बनी है, आप ट्राई करिएगा। अब ये जो डो हमारा बनके तैयार हुआ था, 1 घंटा मैंने इसे रेस्ट कराया, माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था नॉर्मल ही, क्योंकि हल्का सा वेदर ठंडा था तो मैंने जल्दी ये फर्मेंट हो जाए इसलिए। अब नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं, जो आलू पराठा बनाते हैं ना, जो थिकनेस आलू पराठे की होती है, उस थिकनेस का इसे बेल कर इस पर कलौंजी और धनिया लगाकर और जिस साइड से आपको इस पे तवे पे डालना है उस साइड में पानी लगाकर आप इसे लोहे के तवे पे डालें। इसे लोहे के तवे पर ही बनाना है और मीडियम हीट पर इसे पकने दें, देखो। और उसके बाद ऐसे रोटेट करते हुए आपको नान को सेक लेना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे डालें आप। ओवल बनाना हो, राउंड में बनाना हो, जैसे बनाना हो, इट्स टोटली अप टू यू। घर पर खाना बनाने के फ़ायदे यही हैं कि आपको जो भी चीज़ जैसी भी पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बड़ी बेटी है, उसको ट्रायंगल और स्क्वायर शेप के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो पराठे अगर आपने उसे बनाकर दे दिए ट्रायंगल और स्क्वायर शेप के तो शी विल नॉट हैव, उसे कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं खाती है। जैसे मुझे भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कि मैं चाय जो है कांच के कप में पीना पसंद करती हूँ। मुझे और किसी बर्तन में आप चाय दोगे मैं नहीं पी सकती, ठीक है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो बस सारी नान यहाँ पर देखिए कितनी नरम बनकर तैयार हुई है। तो जो नान है ना, वैसे तो बहुत नरम बनती है, लेकिन उबला हुआ आलू जो हमने इसमें डाला है कद्दूकस करके, वो एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद आपको कोई बताएगा ही नहीं। इसे डाल लीजिएगा आप, लेकिन हाँ, कद्दूकस करके ही डालना है। और ये नान बिल्कुल भी चुई नहीं होती, रबड़ जैसी बिल्कुल नहीं होती। आप इन्हें बनाओ, खाओ, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि नेहा मज़ा आ गया। दोनों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक है। इतनी शानदार ये कढ़ाई पनीर बनी है। इसे बनाने का तरीका, जो हमने इसकी ग्रेवी में भी उबला हुआ आलू डाला है, उससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत शानदार आता है। कई बार हमारे घरों में काजू वगैरह नहीं होते, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब आप टमाटर प्याज की ग्रेवी बना रहे हैं, उसमें उबला हुआ आलू ऐड करके आप ग्रेवी बना सकते हैं। और थोड़ा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मिल्क पाउडर या फिर मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनेगी, जैसे आज हमारी बनी है। सिर्फ 10 काजू मैंने ऐड किए थे और कमाल का टेक्सचर आया। बच्चे भी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मा बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना है। अब एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। कुछ एक लेडी ने लिखा था, लेकिन जैसे होता है ना कि एक लेडी कुछ कमेंट करती है, फिर बाद में काफ़ी सारे लोग उसे लाइक करते रहते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो एक लेडी ने लिखा कि भाई तुम अपनी तारीफ़ बड़ा करती हो। तो मैंने उनको प्यार से लिखा, आप कर दिया करो, मैं नहीं करूँगी फिर अपनी तारीफ़। अब जब घर पे कोई आता है खाने पे, जब हम गेट टुगेदर करते हैं, वो मेरे सामने बोल रहा है कि मैम खाना बड़ा अच्छा बना है, बहुत स्वाद बना है, वो आपसे रेसिपी पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ? मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता सकती हूँ ना कि भाई जो मेरे घर पे आया था वो तारीफ़ कर रहे थे कि खाना बड़ा स्वाद बना है। खाने के लुक को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खाना कैसा बना है। तो ये जो थाली है, इसकी प्रेजेंटेशन देखकर, इस थाली में रखी हुई नान या सब्जी या अचार या जो भी मैंने बनाया है, उसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि खाना कैसा बना है? एक लुक से ही अंदाज़ा लग जाता है कि भाई खाना स्वाद बना है। और रही बात मुझे, मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ, तो भाई आप कर लिया करो। आज के ज़माने में कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता है, इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों से उम्मीद ना करें, अपने आप से प्यार